हेलो एवरीवन। आज हम पार्लियामेंट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है या तो यूपीएससी ने या फिर ये स्टेट पीसीएस में पूछे जा चुके हैं। क्योंकि इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो हम जो है इसके क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 पार्ट में कवर करेंगे। ओके, बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है विथ रिगार्ड टू इलेक्शंस टू द लोकसभा। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि जो इलेक्शन होते हैं लोकसभा के वो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि जो इलेक्शन होता है लोकसभा का इट इज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट द इलेक्शन बाय द इलेक्शन कमीशन, यानी कि इलेक्शन कमीशन जो है वो लोकसभा के इलेक्शन को कंडक्ट कराता है। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि जो लोकसभा का इलेक्शन होता है उसमें जो इलेक्टोरल रोल्स प्रिपेयर किए जाते हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं अंडर द डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस ने पूछा हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि फर्स्ट लोकसभा में जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी अपोजिशन में वो थी आपकी स्वतंत्र पार्टी। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि 1969 में फर्स्ट टाइम लीडर ऑफ अपोजिशन को रिकॉग्नाइज किया गया लोकसभा में। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि अगर किसी पार्टी के पास मिनिमम 75 मेंबर्स नहीं हैं तो उस पार्टी के लीडर को एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपको बताना है कि जो लोकसभा का कोरम है वो 1/5 है टोटल मेंबरशिप का, या फिर 1/6 है टोटल मेंबरशिप का, या फिर 1/10 है टोटल मेंबरशिप का, या फिर 1/8 है टोटल मेंबरशिप का। ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस ने रिपीटेडली पूछा हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो आपको बताना है कि जो लोकसभा का सेशन है वो 1 ईयर में मिनिमम कितनी बार बुलाना कंपलसरी है। 1 इन अ ईयर, या फिर 2 टाइम्स इन अ ईयर, या फिर 3 टाइम्स इन अ ईयर, या फिर 4 टाइम्स इन अ ईयर। ये क्वेश्चन जो है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने पूछा हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर है उसको अपने ऑफिस को वकेट करना होगा इफ ही सीजेस टू बी द मेंबर ऑफ असेंबली। एंड सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि जब भी लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व किया जाएगा तो स्पीकर जो है लेजिस्लेटिव असेंबली का उसको अपने ऑफिस को इमीडिएटली वकेट करना होगा। ओके, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने पूछा हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो आपको बताना है कि रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ लोकसभा स्पीकर इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि जो स्पीकर है वो ऑफिस को होल्ड करता है ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि ही जो स्पीकर है ही नीड नॉट टू बी द मेंबर ऑफ हाउस एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, यानी कि इलेक्शन के टाइम पे ऐसा जरूरी नहीं है कि स्पीकर को हाउस का मेंबर होना चाहिए, लेकिन ही हैज टू बिकम द मेंबर ऑफ हाउस विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ हिज इलेक्शन, यानी कि जब भी स्पीकर इलेक्ट हो जाएगा तो 6 मंथ के अंदर जो है स्पीकर को हाउस में इलेक्ट होना पड़ेगा। ओके, थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि अगर स्पीकर को रिजाइन करना है तो उसको अपने रेजिग्नेशन को डिप्टी स्पीकर को देना होगा। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने पूछा हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो आपको बताना है कि जो लोकसभा का टर्म है इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, या फिर लोकसभा का टर्म कैन बी एक्सटेंडेड बाय 6 मंथ एट अ टाइम, या फिर लोकसभा का जो टर्म है वो 1 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, एंड या फिर जो लोकसभा का टर्म है वो 2 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है एक बार में ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। ये क्वेश्चन अगेन यूपीएससी ने पूछा हुआ है।
अब हम बात करते हैं आंसर्स का। तो देखिए आपको पता होगा कि जो इलेक्शंस होते हैं वो किसके बेसिस पे होते हैं, एडल्ट सफरेज के बेसिस पे होते हैं। एंड इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी होती है कि वो इलेक्शंस को कंडक्ट कराए। ये वहीं पे इलेक्शन कमीशन की एक और ड्यूटी होती है और वो होती है आपका इलेक्टोरल रोल्स को प्रिपेयर करना। ओके, तो जो इलेक्शन कमीशन है वो इसको प्रिपेयर करवाता है, ना कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, सी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो देखिए फर्स्ट लोकसभा में जो है आपको पता होगा कि कौन पार्टी जीती थी, तो वो थी आपकी कांग्रेस। सेकंड लार्जेस्ट पार्टी कौन थी, तो वो थी आपकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ना कि स्वतंत्र पार्टी। ओके, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि 1969 में फर्स्ट टाइम लीडर ऑफ अपोजिशन को रिकॉग्नाइज किया गया था। एंड थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो देखिए अगर किसी पार्टी के पास मिनिमम 55 मेंबर्स नहीं है तो उस पार्टी के लीडर को जो है लीडर ऑफ अपोजिशन रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता है। ये जो 55 मेंबर्स है ना, ये कितना है, 10% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, 2 ओनली। ओके, क्योंकि बस ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो लोकसभा का कोरम है वो है आपका 1/10 ऑफ टोटल मेंबरशिप। ओके, बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन का। तो देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि 2 सिटिंग्स के बीच में जो है 6 मंथ से ज्यादा का गैप जो है वो नहीं होना चाहिए। तो एक साल में मिनिमम कितने सेशन, टू टाइम्स इन ईयर जो है ये मिनिमम सेशन जो है बुलाने कंपलसरी है। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो देखिए ये बिल्कुल सही है कि अगर कोई जो है कोई स्पीकर जो है वो अपनी मेंबरशिप के असेंबली के मेंबरशिप को खो देगा तो उसको क्या करना होगा, अपने स्पीकर के भी पोस्ट से हटना पड़ेगा, है ना। एंड ये वाले स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो देखिए लेजिस्लेटिव असेंबली जब भी डिसॉल्व होगी ना, स्पीकर तुरंत अपने पोस्ट को नहीं छोड़ेगा, अपने ऑफिस को तुरंत वकेट नहीं करेगा। जब उसके बाद फिर जब फर्स्ट सिटिंग होगी तब जाकर के स्पीकर जो है अपने ऑफिस को वकेट करेगा। तो इमीडिएटली जो है स्पीकर अपने ऑफिस को नहीं छोड़ता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो देखिए जो स्पीकर होता है वो प्रेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के दौरान जो है ऑफिस को होल्ड नहीं करता है। ओके, ये वाला प्रोविजन भी बिल्कुल गलत है क्योंकि स्पीकर के इलेक्शन में एक ये कंडीशन ही है कि ही शुड बी द मेंबर ऑफ द हाउस, है ना। एंड ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जब भी स्पीकर को रिजाइन करना है तो उसको जो है डिप्टी स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन देना होगा, है ना। बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन का। तो देखिए जो लोकसभा का टर्म है ना वो 1 साल के लिए जो है एक्सटेंड किया जा सकता है एक बार में। ओके, 1 ईयर एट अ टाइम ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। तो इसका आंसर क्या होगा, आपका सी। ओके, तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।